अगर आप जानना चाहते हो कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते समय लिमिट और टॉलरेंस का क्या महत्व है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि लिमिट क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, बेसिक साइज़ और एक्चुअल साइज़ क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिमिट के बारे में। जब भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो उसे ड्राइंग में दिए हुए साइज़ के अनुसार बनाते हैं। जैसे अगर जो ड्राइंग में कोई साइज़ दिया गया है तो उसी के अनुसार ही बनाया जाता है और सभी प्रोडक्ट 100% सही आकार के बने, ऐसा हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए मान लो किसी पार्ट की लंबाई 60 mm है, अब उसके साइज़ में 0.5 की अपर लिमिट दी गई है, तो इसका मतलब है कि अपर साइज़ तक 60.5 तक भी बनेगा तो ये प्रोडक्ट मान्य होगा। इसका मतलब है कि ये जो साइज़ है 60.5 से नीचे रहना चाहिए और तब ये स्वीकार्य होगा, और ये माइक्रोन में ही होता है। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया है। लिमिट दो प्रकार की होती है, जैसे नंबर 1 अपर लिमिट और दूसरी है लोअर लिमिट। बेसिक साइज पर जो छूट ऊपरी माप पर मिलती है, माप के ऊपर वाली साइड में, जैसे किसी का माप अगर जो 40 mm है और उस पर 0.02 अपर लिमिट देनी है तो उसका ऊपरी साइज जो होगा 40.02 होगा, तो उसे अपर लिमिट कहते हैं। और जो छूट लोअर माप पर मिलती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं। मान लो नीचे की तरफ 0.02 मिलेगी तो -0.02 लिखा जाएगा उसको, लोअर लिमिट को। अब जैसे बेसिक साइज़ हमने 60 mm लिया था और साइज़ 60.5 तक रखते हैं, और लोअर में अगर जो साइज़ फिर 0.5 रखना है माइनस, तो 59.5 तक ही स्वीकार्य होगा वो। अब जानते हैं हम साइज़, बेसिक साइज़ और एक्चुअल साइज, जो वास्तविक साइज, ये जो ड्राइंग के क्या होते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या दूसरे सभी माप जब हम एक संख्या द्वारा दिखाते हैं तो इसे साइज कहते हैं। यह दो प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहली प्रणाली है ब्रिटिश प्रणाली, उसमें इंच में लेते हैं हम कोई भी माप, और दूसरी है मीट्रिक प्रणाली, इसमें हम मिलीमीटर में माप लेते हैं, और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अब बेसिक साइज़ के बारे में जानते हैं हम। बेसिक साइज़ जॉब का वह साइज़ जिसे आधार मान करके साइज़ तैयार किए जाते हैं या जॉब तैयार की जाती है, उसे बेसिक साइज़ कहते हैं। जैसे किसी जॉब का ड्राइंग पर साइज़ अगर 40 मिलीमीटर है तो यही उसका वास्तविक साइज़ है। मतलब हम इसी को ही बेस मानकर, अगर जो कोई लिमिट लेनी है इसी को ही बेस मानकर लेंगे, जो अपर या लोअर लिमिट कुछ भी लेनी है, उसमें टॉलरेंस वगैरह कुछ भी लेनी है। आइए अब जानते हैं एक्चुअल साइज़ के बारे में। अब एक्चुअल साइज़ क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनकर इंस्पेक्शन के लिए तैयार होता है, तब इसका जो साइज़ लिया जाता है कारीगर द्वारा, उसे ही एक्चुअल साइज़ कहते हैं। मान लो किसी प्रोडक्ट की 40 mm साइज़ दिया हुआ था बेसिक, और 0.5 तक उसकी अपर लिमिट है, तो अगर जो 40.2 आता है तो वो एक्चुअल साइज़ है। अब सीखेंगे हम टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होती है? मशीनरी पार्ट्स के जो हाई लिमिट व लो लिमिट के बीच के अंतर को, जो भी उसकी हाई लिमिट साइज होता है और लो लिमिट साइज होता है, उसके बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, यूनिलैटरल व बाईलैटरल। अब मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि एक साइज़ क्या होता है, बेसिक साइज़ क्या है और वास्तविक साइज़ क्या है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कोई डायग्राम है और इसके ये 40 mm हाइट है। अब हम देखते हैं कि साइज़, बेसिक साइज़ और वास्तविक साइज़ क्या है।
अब ये तीनों समझेंगे। सबसे पहले साइज़ क्या है। साइज़ किसी भी प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या व्यास मापना, उसके कर्व्स मापने, चाप से राउंड है या जैसा भी है प्रोडक्ट, तो वो साइज़ होते हैं। अब साइज़ को मापने के दो प्रणालियां हैं, एक तो ब्रिटिश और एक मीट्रिक। जो मीट्रिक होती है वो mm में मापते हैं हम, और ब्रिटिश में इंच में, और 1 इंच जो होता है, मान लो 1 इंच है, वो 25.4 mm के बराबर होता है। तो ये दो प्रणालियों से हम साइज़ ड्राइंग के ऊपर या ऑब्जेक्ट के जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसके ऊपर शो करते हैं हम साइज़ को दो तरह से, ब्रिटिश प्रणाली से और एक मीट्रिक प्रणाली से। अब हम देखेंगे कि बेसिक साइज़ क्या है। मान लो ड्राइंग में मैन्युफैक्चरर को ड्राइंग में ये साइज़ दिया गया है कि इसकी हाइट 40 mm रखनी है इस प्रोडक्ट की, तो ये बेसिक साइज़ होता है। अब ये कभी भी 100% पॉसिबल नहीं होता कि ये जितने प्रोडक्ट बनेंगे सारे 100% एक्यूरेट होंगे कि 40 mm पे ही सारे इसकी हाइट के बनेंगे, इस साइज़ के बनेंगे। अब इसके लिए इसमें क्या होता है कि कई बार टूल की या मशीन की या कई बार सेटिंग या ऑपरेटर्स की अलग अलग कंडीशंस में बनते हैं, तो इसमें माइक्रोन में फ़र्क आ जाता है, चाहे वो अपर साइड में आए चाहे वो लोअर साइड में आए। तो इसके लिए कुछ लिमिट दी जाती हैं कस्टमर की तरफ से मैन्युफैक्चरर को। तो अब अगर जो इसमें लिमिट देते हैं तो वो होती है एक अपर लिमिट और दूसरी है लोअर लिमिट। अब मान ले मैन्युफैक्चरर को इसके ऊपर लिमिट दी गई है, अपर लिमिट देते हैं, मान लो प्लस वाली है 0.03 और माइनस में 0.02। इसका मतलब ये साइज़ जो स्वीकार्य होगा, जो ऊपर वाला साइज़ स्वीकार्य होगा वो 40.03 तक होगा, और जो नीचे वाला स्वीकार्य होगा वो 39.98 mm तक स्वीकार्य होगा। मतलब जो भी ये प्रोडक्ट बनेगा वो इस रेंज का बनना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए उसका साइज, 40.03 से कम और 39.98 से ऊपर। इसके बीच में जब भी हम इसका साइज मापेंगे तो इसके बीच में रहना चाहिए। अब वास्तविक साइज क्या है। मान लो हमने मैन्युफैक्चरर को लिमिट दे दी है कि आपका प्रोडक्ट 40.03 से, ये जो डायमेंशन है 40.03 से 39.98 के बीच में रहनी चाहिए, और उसको जब प्रोडक्ट तैयार होता है उसके बाद कारीगर उसको मापता है तो ये प्रोडक्ट पाया जाता है 40.01 mm। तो यही वास्तविक साइज है, ये वास्तविक साइज है। अब पहले तो हमने उसको लिमिट दे दी थी कि इतने अंदर बनना चाहिए, मान लो वो 40 का नहीं बना, 40.01 का बन गया, तो यही इसका एक्चुअल साइज है और यही स्वीकार्य साइज है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि साइज क्या होता है, बेसिक साइज क्या होता है और वास्तविक साइज क्या होता है। और इसके बाद मैंने आपको लिमिट का ही बता दिया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है। अब हम सीखेंगे टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होता है। अब टॉलरेंस जो होता है, जितना भी हमने इसको, मान लो कि ये प्रोडक्ट बना और हमने इसको टॉलरेंस कितनी दी। अब टॉलरेंस हमने इसको दो तरफ दी है। अब जो ऊपर की तरफ दी इसको 40.03 और नीचे की तरफ दी 39.98। अब 13 में से 8 के 5, 9 में से 9 के 0, 0। अब 0.05 है जो, ये इसकी टॉलरेंस है कि हमने इसको विद इन लिमिट में, जो इसकी हाई लिमिट और लो लिमिट हमारी कितने की थी, तो ये वाली जो इसके ऐड करते हैं हम 0.05, ये टॉलरेंस होती है। अब टॉलरेंस भी हमारे पास दो प्रकार की है, एक तो है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरी है बाईलैटरल टॉलरेंस। अब यूनिलैटरल टॉलरेंस, अब ये साइज है, मान लो हम इसको
ऊपर की तरफ करते हैं, ये वाला, ये साइज कर दिया हमने ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना लिया था हमने? 0.03। अब यूनिलैटरल टॉलरेंस में, यूनिलैटरल टॉलरेंस, अब इसमें क्या है, जैसे 40 था 40.03। अब यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो नीचे वाला साइज है वो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा मतलब जो प्लस में थी इसकी, प्लस में 0.03 लिया है इसको, और माइनस में इसको 0.00, ये यूनिलैटरल होती है। अब अगर जो हम इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर जो वो मैन्युफैक्चरर को हम अपर की तरफ नहीं कहते उसको, कि लोअर की तरफ वो टॉलरेंस ले सकते हैं, तब ये साइज क्या होगा, तब ये साइज यहां से अब इसकी तरफ होगा, ये लोअर साइड की तरफ, सिर्फ लोअर साइड की तरफ होगा, ये वाला। अब ये हमने कितना लिया था? 0.02 माइनस में। अब जो उसका अपर वाला साइज होगा वो तो 40 रहेगा, उसमें तो 0.0 उसके तो बढ़ाना नहीं हमने। जो नीचे की तरफ जो साइज होगा वो -0.02 होगा। अब ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है कि टॉलरेंस जो होगी एक ही तरफ होगी, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। जब प्लस में होगी तो माइनस वाला 0.00 रहेगा, और अगर जो वो प्लस में माइनस में लेंगे हम, माइनस में अंदर की तरफ ले सकते हैं, मतलब उसके साइज कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तो फिर उसको प्लस वाली को 0.00 है और माइनस की 0.02। अब ये किस लिए होता है कि सपोज करो, मान लो ये साफ्ट है कोई, अब ये साफ्ट मान ली हमने कि ये साफ्ट है, और यहां पे ही होल है, इसके होल है। अब साफ्ट और होल अगर जो दोनों एक ही साइज की होंगी तो वो एक दूसरे में एक दूसरे में घुस नहीं पाएंगी, तो इसलिए हमें इसके साइज को या तो इसको कम ज़्यादा करना पड़ता है या इसको कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब हम इसमें टॉलरेंस देंगे माइनस की तरफ टॉलरेंस दे देंगे, तो उसमें हमें उसमें भी इसमें माइनस की तरफ देनी पड़ेगी। मतलब उसका जो प्लस वाला है, जैसे मान लो 39.98 आ गया इसमें ये वाला, तो जो होल होगा इसका 40 और ऊपर प्लस की तरफ जा सकता है, माइनस के 0.00 हो जाएगा, कि माइनस में नहीं जाएगा ये। अब इस तरह से हम टॉलरेंस के बारे में देख रहे हैं आगे। अब अगर हम इसको बाइलैटरल टॉलरेंस को समझेंगे, बाइलैटरल, अब ये बाइलैटरल जो टॉलरेंस होती है ये दोनों तरफ होती है। मान लो उसमें परमिसिबल साइज है, अब इसमें ये वाला साइज है 40, हम इसको अंदर की तरफ भी ले सकते हैं और बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, ये बाहर की तरफ भी ले सकते हैं। तो ये बाहर की तरफ ले लिया 0.03 और अंदर की तरफ ले लिया 0.02, तो प्लस में 0.03 और माइनस में 0.02। अगर दोनों तरफ ही स्वीकार्य होगा तो वो बाइलैटरल टॉलरेंस होगी, जो दोनों तरफ दी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लिमिट और टॉलरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में मैं फिट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का।